हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो तो आउट हो ही चुकी है। साथ ही साथ एग्जाम भी होने जा रहा है। जर्नल पेपर आपका 7 जनवरी को है और सब्जेक्ट वाइज पेपर जो है वो आपका अलग अलग डिफरेंट डेट को है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर सेशन में ओनली बात करेंगे तो लॉ सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। उसका एग्जाम कब है? तो 31 मार्च को है। ठीक है, तो आपको इस पर्टिकुलर सेशन में ये देखने को मिलेगा क्या कुछ सिलेबस है, आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। ठीक है, उस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आप सब जानते हैं कि जर्नल पेपर आपका कब होने वाला है? तो 7 जनवरी को होने वाला है। उसके बाद 8 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपके पास लगभग के लगभग 80 प्लस डे रह जाएंगे। तो आपको किस तरह से 80 प्लस डेज में अपनी लॉ की प्रिपरेशन करनी है, आपको एमसीक्यू किस तरह से लगानी है, थ्योरी वाइज आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, बात करेंगे आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि सिलेबस किस तरह का रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक सिलेबस बताया गया है कि इस एग्जाम में किस तरह का सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा, किस किस पर्टिकुलर पोर्शन से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 ये लॉ ही है और लॉ का पेपर एक ही दिन होगा, 31 मार्च को। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जिसमें प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट एंड इट्स पावर, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, साथ ही साथ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, emergency provision and fundamental amendment of the constitution, ये सब जो है वो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में है। यूनिट सेकंड है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि हमने यूजीसी नेट में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कम पोर्शन जो है उसको पूछा गया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा गया है मीनिंग, नेचर, स्कोप, सोर्सेज एंड स्कूल्स एंड कंसेप्ट। ठीक है, यूनिट थर्ड में है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें नेचर एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन द नेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ पूछा गया है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ पूछा गया है, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी पूछा गया है, रिकॉग्नाइजेशन, एक्सट्राडिशन, असाइलम और इंटरवेंशन, एंड डिप्लोमेटिक एजेंट, ट्रीटीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑर्गन, ये सब आपका यूनिट थर्ड में पूछा गया है। साथ ही साथ यूनिट फोर्थ में ह्यूमन राइट के कुछ एक टॉपिक पूछे गए हैं, जिसमें ह्यूमन राइट, नेचर, कंसेप्ट, यूरिजन एंड डेवलपमेंट, classification, protection of human right under the Indian Constitution and other law, enforcement of human right and protection of human right Act 1993 पूछा गया है। साथ ही साथ environmental law के बारे में 5th यूनिट में बात करी गई है, the Environmental Protection Act 1986। ठीक है, the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, और फिर है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और मैक्सिमम नंबर जो है वो 75 आपको लाने होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे? तो आपके 150 जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 3 आवर का पेपर रहेगा। ऑल क्वेश्चन जो है वो कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स। ठीक है, मीडियम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हो सकता है, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी इसकी होगी। साथ ही साथ बात करें पार्ट 2 में क्या सिलेबस है, तो यूनिट फर्स्ट में लॉ ऑफ टॉर्ट पूछा गया है। टॉर्ट, नेचर, जर्नल एक्सेप्शन, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डेफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है काफी। जैसे यूजीसी नेट के एग्जाम में आपका सिलेबस आता है, उसमें ही कुछ ही थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनिट सेकंड लॉ ऑफ क्राइम है, क्राइम मेंस रिया, एक्टस रिया, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट, अबेटमेंट,
a general explanation, general exception, joint and constructive liability, offenses against the public tranquility, offenses against human body, offenses against women, offense against the property और offenses कुछ एक जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दिए गए हैं वो भी पूछा गया है। बात करें यूनिट थर्ड में क्या पूछा गया है। यूनिट थर्ड में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ये कुछ एक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है यूजीसी नेट के सिलेबस के अलावा, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें भी पूछा जाता है, आईपीआर भी उसमें पूछा जाता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में क्या पूछा है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, आपको सेक्शन 1 से लेकर 75 तक ही पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 1 से लेकर 53A ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 तक पूछा गया है। सेल क्या होता है, मॉर्गेज है, लीज क्या है, एक्सचेंज क्या है, गिफ्ट क्या है। फिर आपका आईपीआर का पूछा गया है, मीनिंग, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंटरनेशनल एंड रीजनल इन्फ्लुएंस, ट्रिप्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन इंडिया क्या है। ठीक है, साथ ही साथ यूनिट 4 की बात करें, फैमिली लॉ इसमें पूछा गया है। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ रिलेटिंग टू मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, हिंदू जॉइंट फैमिली एंड कंपासनरी सक्सेशन, मुस्लिम लॉ में रिलेटिंग टू मैरिज, निकाह वगैरह, और डॉर, डिवोर्स, टाइप ऑफ डिवोर्स, काफी टॉपिक है ये। अच्छा, और हिबा जिसे गिफ्ट कहते हैं, प्रीएम्पशन, विल एंड वक्फ, ये जो है वो फैमिली लॉ में पूछा गया है। फिर आपका यूनिट 5, ठीक है, ये तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, इसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। रिसर्च मेथड क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरह से फॉर्मुलेशन किया जा सकता है, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये था कुछ एक सिलेबस, तो आप आसानी से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यदि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं या आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में 2499 रुपीज में जो है वो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है। आप जो है वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जस्ट आपको इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कोर्स में अपनी पेमेंट करनी है और एनरोलमेंट लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में ये कोर्स करवाया जाएगा। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो 8 जनवरी से। जब आप 7 जनवरी को अपना जर्नल पेपर देके आएंगे, उससे नेक्स्ट डे से ही जो है वो 8 जनवरी से ही क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस के फीचर क्या रहेंगे, आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, स्ट्रक्चर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, लाइव एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अपडेटेड कंटेंट रहेगा। आप यदि लाइव अटेंड ना कर सको, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो हमें टेक्स्ट करके वो एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, वैलिडिटी कितनी रहेगी इस कोर्स की, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, जिसमें आपको फुल फ्लेज पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा, थ्योरी को, एमसीक्यू को, फिर लास्ट में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है, ऑफर है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक है, तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। ठीक है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है, अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।